डीजीसीए की तरफ से इंडिगो को उड़ानों में कटौती करने के निर्देश दिए गए। उधर संसद के शीतकालीन सत्र के 8वें दिन बुधवार को लोकसभा और राज्यसभा में कार्रवाई जारी है। क्या कुछ अपडेट है, देखिए आपका रिपोर्टर बता रहा है। इंडिगो की उड़ान में आए व्यवधान का असर लगातार 8वें दिन भी जारी है। 8 दिन से लगातार उड़ानें रद्द हो रही हैं। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, भोपाल, रायपुर, मुंबई से हर जगह से इस तरह की खबरें सामने आई। इसके बाद अब डीजीसीए सख्त हो गया है और डीजीसीए ने एक बार फिर से इंडिगो को तलब कर लिया है। इंडिगो एयरलाइन को डीजीसीए ने निर्देश दिया है कि एयरलाइन अपनी उड़ानों में 10% की कटौती करे, लेकिन इंडिगो ने जिन उड़ानों को सूची से हटाया है वे वही थी जिन्हें वह पहले से स्टाफ की कमी के चलते नहीं चला पा रहा था। नतीजा ये हुआ कि आदेश के बाद भी संचालन में कोई खास अंतर नहीं आया। उड़ानें उतनी ही चल रही हैं, नुकसान नहीं के बराबर है और एयरलाइन ने इसे नियम पालन के रूप में मामला आसान कर दिया है। बीते कई महीनों से इंडिगो पायलट और केबिन क्रू की भारी कमी का सामना कंपनी को करना पड़ रहा था। कागज पर भले ही कई उड़ानें दिखती थीं, लेकिन वास्तविकता ये थी कि रोजाना बड़ी संख्या में फ्लाइटें क्रू न होने के चलते रद्द हो जा रही थी। पिछले सप्ताह में ही 5000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी थी, यानी जो सेवाएं दिखाई जा रही थी वो चल ही नहीं रही थी और लगातार फ्लाइटें रद्द हो रही हैं। ये बात और है कि फ्लाइटों के रद्द होने की संख्या पिछले कुछ दिनों की तुलना में कम है, जो एक अपने आप में बड़ी राहत मानी जा रही है। हालांकि इंडिगो पहले ही कह चुका है कि स्थिति सामान्य होने में अभी वक्त लगेगा। संसद के शीतकालीन सत्र के 8वें दिन आज भी चुनाव सुधार पर चर्चा जारी है। आज शाम को गृह मंत्री अमित शाह 5 बजे लोकसभा में अपना पक्ष रखेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के 8वें दिन बुधवार को लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही जारी है। लोकसभा चुनाव सुधार और एसआईआर पर चर्चा जारी है। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि विपक्ष ईवीएम हैक करने की बात करता है, ये भूल गए कि पीएम नरेंद्र मोदी दिलों को हैक करते हैं। वहीं सपा की डिंपल यादव ने कहा कि सरकार एसआईआर के जरिए एनआरसी लागू कर रही है। मंगलवार को लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा हुई थी। इस दौरान कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने हिस्सा लिया और आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा जारी है। कांग्रेस की ओर से जयराम रमेश ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि हमने गृह मंत्री और अन्य वक्ताओं को सुना, चले थे हिस्टोरियन बनने, बन गए डिस्टोरियन। आज जब शाम को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह अपनी पक्ष रखेंगे, जिसके बाद देखना होगा कि चुनाव सुधार पर सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है और एसआईआर के मुद्दे पर जिस प्रकार से विपक्ष हावी है उसको लेकर अमित शाह अपने क्या कुछ पक्ष रखते हैं।